हेलो भाइयों एवं बंधुओं, नौकरी पाठशाला के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज मैं आपके लिए ग्रुप डी में जो भी न्यूमेरिकल्स वाले पार्ट यानी साइंस से जो न्यूमेरिकल्स वाले पार्ट पूछे जा रहे हैं उनको मैं कवर करूंगा। अभी आपका क्या है, ग्रुप डी का एग्जाम क्या है, ऑन गोइंग यानी चल रही है। ठीक है, अब जितने भी दिन एग्जाम रह गए हैं उनके उन सब स्टूडेंट्स के लिए क्या कर रहा हूँ, मैं एक वीडियो बना रहा हूँ जिसमें ओनली क्या रहेंगे, साइंस के न्यूमेरिकल्स वाले पार्ट रहेंगे। ठीक है, इस वीडियो को आप कवर करते हैं तो 5 से 6 मार्क्स आपको क्या हो जाएंगे, श्योर हो जाएंगे। ठीक है, तो आपसे स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। ना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोल रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बोल रहा है 20 kg द्रव्यमान, यानी कि ये मास दे दिया 20 kg द्रव्यमान, एक वस्तु क्या है 5 मीटर पर सेकंड की समान वेग से चल रही है। तो वस्तु की गतिज ऊर्जा आपको जनरली क्या हो, एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। तो आपको क्या ध्यान रखना है, गतिज ऊर्जा क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी इंग्लिश में बोलते हैं उसको। ये फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है मेरे भाई, तो ये क्या हो जाएगा, हाफ एम वी स्क्वायर। अब इसको मैं क्या करूंगा, एक बॉक्स में कवर कर लूंगा। ठीक है, तो ये हाफ एम वी स्क्वायर। अब देखिए मास किसमें दिया है, दिया हुआ है एसआई में गिवन है। ये वेलोसिटी भी किसमें, एसआई में। तो अब इसको क्या करना है, पुट कर देना है इस फॉर्मूले पे। हाफ मास के जगह में कितना रखना है, 20 kg, और वेग के जगह में 5 यानी कि 5 × 5। ठीक है, तो 2 से क्या हो जाएगा, ये 10, तो ये क्या हो जाएगा 25 इंटू 10 क्या हो जाएगा 250। अब एनर्जी है तो क्या हो जाएगा 250 जूल। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा 250 जूल। ठीक है, तो आपको काइनेटिक एनर्जी जब भी पूछे हाफ एम वी स्क्वायर, आपको मास ग्राम में भी दे सकता है तो उसको किस में कन्वर्ट कर लेना है, केजी में। वेलोसिटी आपको सेंटीमीटर पर सेकंड भी दे सकता है तो आपको मीटर में कन्वर्ट कर लेना है। मैं आपको कन्वर्जन सिखाया था। ठीक है, तो आप मेरे प्रीवियस वीडियो में देख सकते हैं कैसे कन्वर्जन कर रहे थे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर सेकंड बोल रहा है एक इलेक्ट्रिक बल्ब के फिलामेंट द्वारा 20 मिनट के लिए कितना, यानी कि टाइम दे दिया 20 मिनट के लिए 0.6 एम्पियर की धारा ली जाती है तो परिपथ में प्रवाहित होने के लिए विद्युत बल्ब में आवेश की मात्रा ज्ञात करें। आवेश जो होता है Q बराबर I इंटू टी। आई जो है देखिए ये एसआई में दिया हुआ है। ठीक है, और ये एसआई में नहीं है, इसमें मिनट में है। ये एसआई क्या होता है, टाइम का, सेकंड। तो 10 मिनट दे दिया है, इसको सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 60 से। ये भी मैंने आपको सिखाया था, ये कितना हो जाएगा 600 सेकंड। ठीक है, ये टाइम हो गया, आपको ये टाइम हो गया। और क्या है, ये धारा दे दिया हुआ है, धारा का वैल्यू है आपको कितना 0.6, और टाइम कितना हो गया 600। अब देखिए इधर से डेसिमल हटाएंगे तो जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, 6 इंटू 6 36 जीरो। ये क्या है, चार्ज। इसका इसका यूनिट क्या होता है, कूलम होता है। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा 360 कूलम। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड बोल रहा है 10 kg द्रव्यमान की एक वस्तु जमीन से 6 मीटर की ऊंचाई पर है, यानी कि ये 10 kg का एक वस्तु है, ये जमीन से कितना ऊंचाई पे है, 6 मीटर की ऊंचाई पे है। इसकी स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करें। स्थितिज ऊर्जा मतलब पोटेंशियल एनर्जी पूछ रहा है। पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है, इसका वेट यानी कि mg, इसका ये वाले जो भी वस्तु है उसका वेट, वेट क्या होता है mg, और जितना हाइट पे है उस हाइट से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी। अब इसमें क्या करेंगे, सिंपली m का वैल्यू आपको पता है 10 है, g का वैल्यू आपको नहीं दिया हुआ है तो क्या रखेंगे, हाँ दिया हुआ है कि आपको 10 यूज करना है तो 10 रख लेंगे। h का वैल्यू क्या दिया हुआ है 6, आपको क्या लिखना करना है 6 इंटू 10 इंटू 10 क्या हो जाएगा 600। एनर्जी है तो क्या हो जाएगा 600 जूल। क्लियर है भाई, ये सब क्वेश्चन आपको फ्रीक्वेंटली आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे कि आपको पोटेंशियल एनर्जी पूछे, स्थितिज ऊर्जा, तो mgh कर दीजिएगा। जी का वैल्यू आपको 10 दिया रहेगा, नहीं दिया रहेगा तो 9.81 यूज करना है। 60 ग्राम हीलियम में मौजूद मोलों की संख्या ज्ञात करने पूछ रहा है। देखिए क्या दिया हुआ है, मोल। मोल जो होता है गिवन मास, जो दिया हुआ है मास अपॉन गिवन मास अपॉन मोलिकुलर मास। ठीक है, मोलिकुलर मास। अब देखिए ये फॉर्मूला होता है, यानी कि दिया हुआ मास अपॉन उनका यानी कि मोलिकुलर मास से डिवाइड कर देंगे। किसका निकालना है, हीलियम का। तो दिया हुआ मास कितना दिया हुआ है, देखिए 60 ग्राम, मौजूद मोलों की संख्या तो ये 60 ग्राम हो गया। मोलिकुलर मास देखिए दिया हुआ है कितना 4 यूनिट। ठीक है, किसका, हीलियम का। तो 4 से क्या करेंगे डिवाइड, तो ये क्या हो जाएगा 15। 15 क्या हो जाएगा 15, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है,
क्लियर है? तो आपको मोल निकालना है, तो दिया हुआ मास बटे हीलियम का क्या करना है, उसका जो हीलियम क्या होता है, हाइड्रोजन के बाद क्या आता है हीलियम, इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है 1, इसका 2, इसका मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे तो डबल कर सकते हैं, क्या हो जाता है 4, ये 4 ले लिया, 60/4 क्या हो जाएगा 15। नाउ बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 5, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी कितना दिया हुआ है 50 सेंटीमीटर। उत्तल लेंस कैसा होता है, ऐसा, ठीक है, ये उत्तल लेंस है, इसकी शक्ति की गणना करें, पावर क्या होता है 1/f होता है, f किसमें है मीटर में रहा तो ये होता है, और पावर का यूनिट क्या होता है डायप्टर होता है। अब देखिए आंसर डायप्टर में दिया हुआ है, इसका मतलब क्या लेना होगा इसको मीटर में। अब पहली बात तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है हमेशा प्लस में होती है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होता है हमेशा प्लस में, तो ये क्या हो जाएगा f बराबर दिया हुआ है आपको कितना 50 सेंटीमीटर। पहले इसको तो किस में कन्वर्ट करना होगा मीटर में, तो 50/100 क्या हो जाएगा 0.5 मीटर, ठीक है। अब देखिए क्या कैलकुलेट करना है आपको कैलकुलेट करना है पावर, तो पावर इक्वल टू क्या होता है 1/f, f किस में होना चाहिए मीटर में, तब जाके आंसर किस में आता है पावर का डायप्टर में, तो 1/f का वैल्यू क्या दिया हुआ है 0.5 हटाएंगे तो ये क्या आ जाएगा 5 दूना 10, तो ये क्या आ जाएगा 2 डायप्टर। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन फर्स्ट, ठीक है, प्लस में आएगा, ठीक है, क्यों, क्योंकि फोकल लेंथ हमेशा किसका उत्तल लेंस के केस में क्या होता है प्लस, और अवतल लेंस के केस में माइनस होता है ऑलवेज, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, 18 वोल्ट के विभवांतर यानी कि वोल्टेज दे दिया है 18 वोल्ट, दो बिंदुओं के बीच 4 कूलम का आवेश है, यानी कि दो इधर ये पॉइंट है, ठीक है, ये तार है, तार के दो बिंदुओं के बीच में कितना वोल्ट का विभवांतर है 18 वोल्ट, ठीक है, डेल्टा वी क्या वैल्यू क्या दिया हुआ है 18 वोल्ट, और इसमें कितना चार्ज दौड़ रहा है 4 कूलम। अब इस ले जाने में कितना कार्य करना पड़ेगा, कार्य जो होता है ये चार्ज गुना ये पोटेंशियल डिफरेंस से सिर्फ मल्टीप्लाई कर देना रहता है, ठीक है। चार्ज कितना दिया हुआ है 4 और 18 चौके क्या हो जाएगा 72 क्या हो जाएगा वर्क डन जूल, ठीक है। आपको वर्क किसके रिस्पेक्ट में चार्ज और वोल्टेज दिया रहेगा तो दोनों को क्या करना है मल्टीप्लाई करके क्या निकल आएगा कितना कार्य करना किया जाता है, ठीक है, तो कितना कार्य किया जाता है 72 जूल आपका क्या हो जाएगा आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर सॉरी 7, यदि पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार कितना है 90, किसी वस्तु का भार किसमें अर्थ में, ठीक है, कितना दिया हुआ है 90 न्यूटन, तो चंद्रमा में पूछ रहा है, तो चंद्रमा में उसका क्या हो जाएगा भार कितना होगा, ठीक है। तो आपको एक चीज बताया था मैं लास्ट क्लास में, लास्ट वीडियो में देख सकते हैं, क्या है कि अर्थ का जो भार होता है, ठीक है 1/6 होता है इसके मून के, ठीक है, तो मून का निकालने के लिए अर्थ का दिया हुआ है, उसको क्या करेंगे 6 से बस डिवाइड कर देंगे, है ना, तो क्या हो जाएगा यानी कि मून को निकालने के लिए मून इक्वल टू कितना दिया हुआ है 90/6, ये 3 हो जाएगा, ये 45, फिर ये क्या हो जाएगा 15, तो 15 न्यूटन हो जाएगा यहाँ पे चंद्रमा पे। यदि अर्थ पे किसी का यानी कि धरती पे पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार 90 है तो चंद्रमा में क्या हो जाएगा 90 का 1/6 पार्ट हो जाएगा, ठीक है, ये रिलेशन होता है, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, तो क्या हो जाएगा 15, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है 20 न्यूटन की एक बल की वस्तु को बल की दिशा में 2 मीटर विस्थापित किया जाता है, यानी कि बल इधर ही लग रहा है, कोई वस्तु है इस पे बल लग रहा है कितना 20 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, ठीक है, अब विस्थापित इधर ही हो रहा है किधर बल का डायरेक्शन में बल की दिशा में। अब बोल रहा है किया गया है कार्य, कार्य बराबर क्या होता है एफ एस कॉस थीटा, थीटा क्या हो जाएगा दोनों जिधर फोर्स लग रहा है उधर ही क्या लग रहा है डिस्प्लेसमेंट, तो थीटा क्या हो जाएगा एक ही डायरेक्शन में फोर्स भी लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट भी, तो थीटा क्या हो जाएगा 0 डिग्री, तो 0 डिग्री यहाँ कॉस 0 क्या होता है 1, कॉस 0 का वैल्यू क्या हो जाएगा 1, तो यहाँ पे क्या बस करेंगे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट यानी कि बल और विस्थापन को क्या करेंगे गुना कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 40 जूल, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। ना क्वेश्चन नंबर क्या 9,
नाइट्रिक एसिड HNO3 को बोलते हैं नाइट्रिक एसिड कि आणविक द्रव्यमान की गणना करें। अब हाइड्रोजन का आणविक द्रव्यमान कितना होता है? 1 ही होता है। नाइट्रोजन का कितना होता है आणविक द्रव्यमान? 14 होता है। ऑक्सीजन का कितना होता है? 16। अब देखिए कैसे गणना करते हैं। हाइड्रोजन का कितना दिया हुआ है? यहाँ में एटम कितना है? 1, तो 1 ही लिखेंगे, प्लस नाइट्रोजन का 1 ही है तो 14। और यहाँ देखिए ऑक्सीजन का कितना है एटम? 3, तो 3 गुना 16, ठीक है। यहाँ कितना हो जाएगा? 1 प्लस 14 प्लस 48। इन सारे तीनों को क्या करेंगे? ऐड कर देंगे, यानी कि जोड़ देंगे। ये देखिए कितना कितना हो जाएगा? 15 प्लस 48, 8 5 13 का 3, हासिल 1, ये कितना हो जाएगा? 63 यूनिट। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 10, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है आज का, ठीक है। तो एक पृथ्वी के तरंग की आवृत्ति दे दिया है, फ्रीक्वेंसी दे दिया है कितना? 2 किलो हर्ज। इसको किस में हर्ज में कन्वर्ट कर लेंगे तो 1 किलो इक्वल टू क्या होता है? 1000। तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये कितना हो जाएगा? 2000 हर्ज। और इसमें तरंग दैर्घ्य लैम्डा भी दे दिया कितना? 35 सेंटीमीटर। इसको भी किस में कन्वर्ट कर लेंगे? मीटर में। तो 35 डिवाइड बाय 100, ये कितना हो जाएगा? 0.35 मीटर। इसे कितना दूरी तक डिस्टेंस दे दिया है? डिस्टेंस 1.4 किलोमीटर तक दूरी तक तय करने में कितना समय लगेगा? तो ये पहले किलोमीटर में दिया, इसको क्या किस में कन्वर्ट कर लेंगे? मीटर में। 1.4 गुना 1000 मीटर हो गया। ये कितना हो जाएगा? 1400 मीटर। ये क्या है? दूरी दे दिया है। अब क्या कैलकुलेट करना पूछ रहा है? टाइम, यानी कितना समय लगेगा इस दूरी को तय करने में। तो अब मुझे बताओ वेलोसिटी क्या निकालेंगे? वेलोसिटी बराबर क्या होता है? वेलोसिटी बराबर होता है फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा, आवृत्ति गुना तरंग दैर्घ्य। अब देखिए ये तरंग दैर्घ्य फ्रीक्वेंसी कितना दिया है? 2000 गुना लैम्डा कितना दे दिया है? 0.35। इसको गुणा करिए, गुणा करिए तो इतने 100 नीचे आएगा, 0 से 0 क्या हो जाएगा? कैंसिल। 35 गुना 70, 70 और इधर ये 0, तो वेलोसिटी क्या आएगा? 700 मीटर पर सेकेंड हो गया। अब क्या निकालना है? अब मुझे निकालना है टाइम, इस दूरी को तय करने में कितना टाइम लगेगा। तो आपको पता है वेलोसिटी बराबर क्या होता है? डिस्टेंस बटे टाइम, है ना? आपको पता है वेलोसिटी बराबर क्या होता है? डिस्टेंस बटे टाइम। तो ये देखिए वेलोसिटी बराबर डिस्टेंस बटे टाइम। तो टाइम बराबर क्या हो जाएगा? डिस्टेंस 1400 बटे 700 वेलोसिटी है, 7 दूना 1400। ऑप्शन क्या, आंसर क्या हो जाएगा? 2 सेकंड। तो अब कोई भी तरंग इतना आवृत्ति का रहा और उसका तरंग दैर्घ्य 35 सेंटीमीटर रहा, इसे 1.4 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? 2 सेकंड का समय लगेगा, ठीक है। तो आई होप ये आपको 10 का 10 क्वेश्चन समझ में आया होगा। नहीं आया होगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि सर ऐसे ऐसे इस क्वेश्चन में समझ में नहीं आया, ठीक है। तो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।